हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए अपना पार्ट आगे बढ़ाते हैं। छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बना रहे हैं हम। 10, 11 और 12 इस वीडियो का टारगेट है। ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, मैं कॉन्सेप्ट आपको करा रहा हूँ, अभी मैं फुल फ्लैज क्वेश्चन पे नहीं आया हूँ। ये उन बच्चों के लिए जो डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं और उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट की। और वैसे तो हर बच्चे को ही होनी चाहिए, लेकिन बस बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। अब उन बच्चों के लिए ना ये वीडियो बहुत बोरिंग होने वाली है, बहुत बोर हो गया सर, क्या बार बार एक ही बात है क्यों। तो बाबू ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं हर टाइप क्वेश्चन आपको कराऊं। तो अब तक हमने जो देख लिए क्वेश्चन 9 तक देख लिए हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, 10th। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एबीसी पार्टनर है, एबीसी पार्टनर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड कितना, 12% था, जबकि देना था चार्ज कितना करना था, 10%। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर ज़्यादा चार्ज कर लिया है कम चार्ज किया है, मेरे को ये बताओ। भाई दे डेबिट करना था 10% से, लेकिन कर दिया 12% से। तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है। या भाई मेरे को आपसे लेने थे 10 रुपये और मैंने आपसे ले लिए कितने, 12 रुपये। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं 2 रुपये आपको वापस कर दूँ। या दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि भैया आपसे मैं आपको 12 रुपये दे के 10 रुपये आपसे ले लूँ। बोलो हाँ के ना। चलो देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। बाकी इंटरेस्ट का अमाउंट भी दे रखा, दिस वन सेम उस क्वेश्चन की तरह। ये अपने आप में 12% है, क्योंकि आपने 12% दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। जूम आउट। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, जो है स्टेटमेंट शोइंग ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है जी। कितने पार्टनर हैं बाबू? 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ये हो गया फर्म। अब बताओ क्या करना चाहोगे। मुझे आपसे लेना कितना है, 10%। और ले लिया 12%, तो मैं आपको 2% वापस दे दूं। वापस दूंगा तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, बताओ। अब ठीक उसी तरीके से जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखा था, ये 2400 रुपये ए के हैं। ये डोनेट करते हैं 12% पे, तो आप 2% पे नहीं निकाल सकते हो। 400 दिख रहा है ना, हाँ जी। बी का करते हैं, बी का है आपका 3600। 600 आ गया ऐसे ही। ठीक सी का, सी के हैं 4800। एट हंड्रेड। अब मुझे ये पहले बताओ, लेना है या देना है? सर मुझे देना है। देने से कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, मुझे ये बताइए। सर कैपिटल तो बढ़ती है। देखो जी, रिटर्न कर रहे हैं, जो हमने 12% चार्ज कर रिटर्न करेंगे तो उनकी कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी। कैपिटल बढ़ेगी 400 से, 600 से और 800 से। इन तीनों का टोटल करें, 400, 600, 800। अब जब क्रेडिट करेंगे, मतलब बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, ये बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो और कोई रेशियो दे रखे नहीं, तो सब इक्वल इक्वल आ जाएगा। 1800 टोटल क्या है इनकी। इसके देखो, जो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा ना, वो पार्टनर्स के लिए इनकम होगी। और जो पार्टनर्स के लिए इनकम होगी, फंड्स के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो अब ये एक्सपेंस कौन भरेगा, 3 पार्टनर। तो एक्सपेंस 600 रुपये ईच आ गया। आई होप आपने इतने क्वेश्चन करनी है, अब आपको कहानी समझ आ गई होगी। ये इक्वल कर दो।
देखो क्रेडिट से 200 रुपये, 200 रुपये से डेबिट। ठीक है जी। तो डेबिट होगा, ए कैपिटल डेबिट टू, क्या नाम है, सी कैपिटल। देखो कितना आसान है। कोई डाउट है यहाँ तक तो बाबू पूछो। कितना, 200 रुपये। ठीक है जी सर, कोई डाउट नहीं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी यहाँ से पढ़ते हैं, ए एन बी आर पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट था 8%, जबकि करना था वही चीज घुमा फिरा के ऊपर नीचे पूछा है। कह रहा है जो डेबिट था, अब ये जो जो डेबिट था ये डोनेट करता है 8% पे, याद रखना। क्योंकि आपने 8% दे दिया, जबकि 8% चार्ज कर लिया, जबकि चार्ज करना था 10%, तो 2% और ले लो। भाई मुझे आपसे लेने थे 10 रुपये, मैंने आपसे लिए हैं 8 रुपये, तो 2 रुपये आप और दे दो ना, बात खत्म। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, क्या क्या है। दो ही पार्टनर है ना, ए बी, फर्म और पार्टिकुलर। बताइए जी बताइए, आपसे मेरे को चाहिए जवाब। अब मुझे क्या करना है, मुझे मुझे जो है आपसे 2 रुपये और लेने हैं। कितना, 2%, जबकि ये 800 रुपये दे रखा है, 8% पे है। ठीक है, बी का, सी का, परसेंटेज है बाबू, 100। अब मुझे क्या करना है, मुझे देना है या लेना है, पहले तो ये देखो। चार्ज करना, चार्ज करूंगा तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी। सर कम होगी। अब जब, सर सी आपने कहाँ से ले लिया। ओहो, बाबू थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत हो गई है। यहाँ मैंने ए बी लिखा हुआ है खाली, और आन यहाँ पर सी भी दे रखा है, तो यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सी का यहाँ बना दूँ। चलो उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सी के 400 रुपये आ गए। अब ये जब मैंने वापस लिए तो फर्म के लिए तो इनकम हो गई, इनकम हो गई तो क्रेडिट होगी फर्म की। आप कोई रेशियो नहीं दे रखी, इक्वल बांट दो इनमें, 300-300 रुपये ईच। बांटूंगा प्रॉफिट, 300, 300, 300, बस। देख लो, 400, 400, 400, ये होगा आपका डेबिट। इन दोनों में से ये होगा आपका क्रेडिट, 100 से। इसका कुछ नहीं होगा, बस 100 100 की बैलेंस भी करा दी है। तो देखो
ए को क्या करना है, क्रेडिट। सी कैपिटल डेबिट टू, टू कहाँ है यहाँ, ए। 100 और 100, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ आया यहाँ तक? जी सर, बात तो ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर, रेशियो ये है, ड्यूरिंग द ईयर विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रिएटिंग रिजर्व। कहता है प्रॉफिट बांट दिया बिना, बिना रिजर्व को क्रिएट किए बिना। तो अब कर लेते हैं क्रिएट। क्वेश्चन देख लो अच्छे से, मोबाइल पे देखोगे मुझे पता है आप नल्लाए को। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर रेशो। अब देखो हर हर वैरायटी के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। कहते हैं कि ये दो पार्टनर हैं, उन्होंने प्रॉफिट बांट लिया बिना रिजर्व। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 करें। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बना रखा है, स्टेटमेंट शोइंग ऑफ एडजस्टमेंट ए एंड बी फर्म। अब रिजर्व क्रिएट करना है, जब मैं क्रिएट करूंगा तो ए की और बी की कैपिटल तो बढ़ेगी या कम होगी? मतलब ये पैसा अपनी तरफ से, मतलब कि पैसा दे रहे हैं, ये पैसा दे रहे हैं अपनी जेब से निकाल के, तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी। तो इसमें जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। जर्नल एंट्री इतनी सी बनेगी भाई, ए की कैपिटल डेबिट हो रही है क्योंकि कम हो रही है। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, और रिजर्व क्रिएट कर देते हैं, टू रिजर्व। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर भी बैलेंस आ रहा है, यहाँ पर भी बैलेंस आ रहा है, तो कितना कितना आ रहा है, ठीक है जी। और ये आ गया 1 लाख। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा थोड़ी सी थ्योरी और है यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस और अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है? देखो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर स्टेज की अगर हम बात करें तो पहले आपने ट्रेडिंग बनाना सीखा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस सीखा, फिर बैलेंस शीट सीखी। तो पहले कौन सा आता है? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन तो आपने अभी सीखा है। तो सबसे स्टेज की बात करें प्रिपरेशन की, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट। कहता है ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, जबकि ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है अप्रोप्रिएशन। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना, जबकि इसका ऑब्जेक्ट होता है, दिख रहा है ना, एक रुको जूम कर देता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी। कहता है इसका हेयर नाइदर ओपनिंग बैलेंस नाइदर क्लोजिंग, इसका ना ओपनिंग बैलेंस होता है ना क्लोजिंग बैलेंस होता है। कैसे होता है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस? लेकिन यहाँ पर कहता है दोनों का बैलेंस हो सकता है। फिर कहता है एक्सपेंस डेबिट होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट से चार्ज होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो हेयर दो आइटम डेबिट विच अप्रोप्रिएशन, मतलब कि गिनी चुनी आइटम जो हमने पार्टनर्स की देखी थी। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा है कि भैया ये पहले आता है ये बाद में आता है। यहाँ पर एक्सपेंस डेबिट होते हैं, यहाँ पर अप्रोप्रिएशन होता है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग कहता है बैलेंस नहीं होता, लेकिन अप्रोप्रिएशन में होता है, ठीक है जी। चलो एक ऐसे ही थ्योरी क्वेश्चन और है, दिख रहा है ना पूरा? हाँ, पूरा फ्रेम में आना चाहिए, ठीक है जी। कहता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब का मतलब क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ऐसे एक्सपेंस जो आप चार्ज करते हो प्रॉफिट और लॉस से। और अप्रोप्रिएशन क्या है? अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो आप सेलेक्टेड आइटम अप्रोप्रिएट करते हो, कहाँ किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। तो देखो इट इंडिकेट, इट इंडिकेट एक्सपेंस टू बी डिडक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। कहता है ये डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो वेरी साइड कहता है रिकॉर्डिंग, कहता है यहाँ डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है और ये भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है अप्रोप्रिएशन के लिए। यहाँ से प्रॉफिट और लॉस निकलता है, यहाँ से अप्रोप्रिएशन होता है। कहता है इट इज नेसेसरी टू मेक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर लॉस। कहता है यहाँ पर आपका लॉस हो सकता है, यहाँ पर आपका लॉस हो सकता है अगर आप चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता। अप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली, जब प्रॉफिट होगा तभी अप्रोप्रिएशन होती है। मतलब यहाँ पर लॉस हो सकता है, यहाँ पर नहीं होता।
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन रेंट, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। इंटरेस्ट ऑन लो हो गया, लोन हो गया, रेंट हो गया, ये हो गया। जबकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, और बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है ही। तो चलें इस वीडियो में इतना ही रखें, बोलो। फिर भी किस कोई भी डाउट है तो बेटा पूछो। डाउट बहुत कम आ रहे हैं मेरे पास, यानी कि अगर मैं बात करूं टोटल 20-22 बच्चों में से बाबू बहुत कम बच्चों के डाउट आ रहे हैं मेरे पास। तो ठीक है, आप भी बेटा पढ़ना स्टार्ट करो, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर फिर, क्योंकि कोरोना वैसे ही चल रहा है, फिर स्कूल भी लेट खुलेंगे तो सब कुछ कंटेंट भी पीछे रह जाओगे। तो इसलिए बाबू पढ़ाई करो, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराऊं या प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊं? तो बाबू मैं प्रैक्टिकल के क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज के, बुक के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलो इस पार्ट में मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू बेटा।